बातें करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि डरे हुए हैं, यानी कि 30 से नीचे जो मार्क्स जो जिनके बन रहे हैं और अपने एग्रीकल्चर के टच में रहना चाहते हैं, वो रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आरबीआई हो गया, जैसे कि नाबार्ड हो गया। कहते हैं ना, एक मृग तृष्णा होती है, हमें लगता है कि आगे पानी है लेकिन आगे पानी होता नहीं है। तो वो चीज़ है कि हमें लग रहा है कि बहुत बहुत वक्त बचा है इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरी मानिए इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। ईजिली शुरू कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ, अपने टाइम को 3 स्लॉट में डिवाइड करके, और उन तीनों में अलग अलग टॉपिक जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मानोगे नहीं कि जो मेरे 4 अटेम्प्ट है, इनमें से जो मेरा क्लोजेस्ट अटेम्प्ट था वो तब था जब मैंने एज अ वर्किंग एस्पायरेंट तैयारी की थी। हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सब लोग हंसी खुशी होंगे और एएफओ के रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ये जो बातें मैंने बोली ये संभव नहीं है, बिकॉज हर उस एस्पायरेंट ने जिसने अटेम्प्ट दिया है, जिसने तैयारी करके अटेम्प्ट दिया है, वेट तो कर ही रहा होगा एएफओ के अटेम्प्ट का, एएफओ के रिजल्ट का। पर बात यह है कि रिजल्ट आ नहीं रहा। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, रिजल्ट का कोई आता पता नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा और संयम रखिए, बिकॉज रिजल्ट थोड़े ही दिनों में आने वाला है। और आज हो गई है 31 जनवरी, यानी कि पीओ का रिजल्ट पिछले साल 30-31 जनवरी के बीच में आ गया था। तो आज बहुत सारे लोग, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो मैं रोज़ देखती हूँ सर्च करके कि एसओ का रिजल्ट कब आएगा, पीओ का रिजल्ट कब आएगा। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि आज पीओ का रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और अगर आज पीओ का रिजल्ट आ गया तो विद इन नेक्स्ट वीक एसओ का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज हम बात इस बारे में नहीं करेंगे कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर हम रिज़ल्ट की फाइनल सिलेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करें। आज हम बातें करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि डरे हुए हैं, यानी कि 30 से नीचे जो मार्क्स जो जिनके बन रहे हैं और उन्हें पता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन शायद इस बार थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब हम ऐसा क्या करें, नेक्स्ट हम किस चीज़ को टारगेट करें, या हम स्टडी करें, या हम प्राइवेट जॉब करें, या हम गवर्नमेंट जॉब करें, हम अब ऐसा क्या करें। तो वो हम यहाँ बताने वाले हैं कि अब आपके लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं, और प्राइवेट में कहाँ जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट में कहाँ जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो जिसको एजुकेशन लेनी है, वो एजुकेशन के रास्ते जो है वो हमारे लिए हमेशा से खुले रहते हैं, वो आप भी जानते हैं। देखिए, मेरी बात कर लीजिए, मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। 2025 आ चुका है, मोटा मोटा 4 साल हो गए हैं। 25 में जून में 5 साल हो जाएंगे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए को। और मैं तब से क्या कर रही हूँ, मैं तब से तैयारी कर रही हूँ, एस्पायरेंट हूँ। बट मुझे 5 साल में कुछ नहीं मिला, ना मुझे 5 साल में जॉब मिली, ना मुझे 5 साल में कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिला। ऐसा स्टडी में नहीं होता, बिकॉज अगर मैं एमएससी कर रही होती तो मुझे एमएससी का सर्टिफिकेट मिल चुका होता, मेरी एमएससी हो चुकी होती, जिसकी हेल्प से मैं प्राइवेट जॉब में भी मेरे लिए काफ़ी ऑप्शंस खुलते और गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी ऑप्शंस खुलते। तो स्टडी आप हमेशा ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्टडी हमेशा काम ही आती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है एग्ज़ाम्स का, यानी कि सबसे पहली बात कर लें, एसबीआई क्लर्क आ रहा है। जिन लोगों ने एसबीआई क्लर्क भरा है, एसबीआई की क्लर्क की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन, और वो शायद 1 और 3 मार्च तक चलेगा, अलग अलग सर्कल, अलग अलग स्टेट के लिए। तो एसबीआई क्लर्क वाले एसबीआई क्लर्क की तरफ कमर कस लें, वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी है और बहुत करीब है। जिन्होंने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म नहीं भरा, या जो क्लर्क की या इन सब चीज़ों की बैंकिंग, जनरल बैंकिंग की तैयारी नहीं करना चाहते, अपने एग्रीकल्चर के टच में रहना चाहते हैं, वो रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आरबीआई हो गया, जैसे कि नाबार्ड हो गया। आपको पता है आरबीआई नाबार्ड दोनों की जो वर्क प्रोफाइल है वो इतनी रिच होती है, वहाँ की जो माहौल होता है, वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस होता है, इन सब चीज़ों के लिए, वहाँ की सैलरी होती है, इन सब चीज़ों के लिए ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ की जॉब है ये जानी जाती है। तो आप नाबार्ड के लिए तैयारी करना अभी से शुरू कर सकते हो, आरबीआई के लिए तैयारी करना अभी से शुरू कर सकते हो, बिकॉज जनवरी निकल चुका है, फेबररी आ गया है, और जनरली इनका जो है अगस्त तक आ जाती है, अगस्त तक इनकी नोटिफिकेशन आ जाती है। अगस्त सितंबर में, अक्टूबर अगर हम लेट लगा के चलें, नहीं तो जनरली सितंबर टू लेट अगस्त में इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाता है। और आपके लिए ये पीक टाइम है कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपने अभी से नहीं स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर पीछे रह जाएंगे, आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। अब
आरबीआई की तैयारी जो लोग करने की सोच रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है ऑलिव बोर्ड, जिसके बारे में हर कोई जानता होगा शायद, बिकॉज ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी पॉपुलर, बिकॉज एएफओ वाले भी ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट ऑप्ट करते हैं हमेशा के लिए। लेकिन ऑलिव बोर्ड ने अब क्या निकाला है दोस्तों, ऑलिव बोर्ड ने एक नए तरीके के नोट्स निकाले हैं, जिसमें नोट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देख ही सकते हैं कि आप ऐप खोलते हैं, आप नोट सेक्शन में जाते हैं, नोट्स में आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जो आपको चीज़ लगती है कि मुझे ये दोबारा देखनी है या मुझे ये हाईलाइट करनी चाहिए, आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप उस पर कोई ना कोई कमेंट भी छोड़ सकते हैं। आपने कोई चीज़ जो है वो आपको रिवाइज करनी है दोबारा से, आप वहाँ पे विजिट अगेन का कमेंट छोड़ सकते हैं। नाइट मोड ऑन करके आप पढ़ सकते हैं। आपको स्पेशली फ़ोन की सेटिंग में जाके नाइट मोड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ोन की सेटिंग में जाके ब्राइटनेस ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्राइटनेस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज नोट्स पढ़ते टाइम और फ़ोन चलाते टाइम हमें अलग अलग ब्राइटनेस चाहिए होती है। फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं शोर में बैठे हो जहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आप ईयरफोन लगाओ अपने और आप आराम से नोट्स को सुन सकते हो, और ये सुन के आपको ईजिली दिमाग में चला जाएगा। वैसे ही आप उसे रिवाइज भी कर सकते हो। तो इन नोट्स में जो है वो बहुत सारे ऑप्शन आए हैं। एक जो पहले कन्वेंशनल नोट्स आते थे वैसे नहीं है, बहुत इम्प्रोवाइज होके आए हैं। तो जो भी लोग ऑलिव बोर्ड से नोट्स स्पेशली लेना चाहते हैं, या ऑलिव बोर्ड की जो भी सुविधाएं हैं और आरबीआई रेगुलेटरी बॉडीज़, आप जानते हैं कि इसका वैरायटी ऑफ कंटेंट है, वो आप ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी, आप विजिट कर सकते हैं उनकी ऐप को। ओके, तो ये था आरबीआई के बारे में, रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में। इसके अलावा एक एमपीआरईओ की वैकेंसी आ रही है। आपने देखा होगा एमपीआरईओ की वैकेंसी जो है वो, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। हालांकि उसकी जो वैकेंसी फिलिंग की डेट है वो मार्च तक है, तो आप वो भी भर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ बीट इसलिए चला जाता है बिकॉज़ ये एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। तो जो हमारे साइड के लोग हैं या फिर जो स्टेट के नेटिव नहीं है, वो थोड़ा सा अदर स्टेट में जाके जॉब करने से कतराते हैं। कतराते तो नहीं है, बट ये हो जाता है कि हाँ, हमें पूरी लाइफ जो है वो उधर ही जॉब करना पड़ेगा और हम यहाँ के नेटिव हैं, हम यहाँ नहीं आ पाएंगे। बट ठीक है, जो लोग भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप एमपीआरईओ की वैकेंसी भी भर सकते हो, वो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब वाला ऑप्शन आता है, जो कि आपके लिए हमेशा हमेशा खुला रहता है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, थोड़ी सी सैलरी कम होगी, लेकिन उसमें पर्क्स ये रहते हैं कि आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप अच्छे से काम करते हो, आपको सबको पता है कि सैलरी प्राइवेट की बहुत जल्दी बढ़ती है, गवर्नमेंट की इतनी जल्दी सैलरी नहीं बढ़ती जितनी जल्दी प्राइवेट में इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो आप प्राइवेट जॉब के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जैसी लड़की मैं हूँ। अगर ऐसे आप हो, यानी कि आपको काफ़ी टाइम हो गया है एस्पायरेंट, बीइंग एन एस्पायरेंट, और आपके हाथ कुछ नहीं लगा है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू प्राइवेट सेक्टर। और होप सो कि शायद मैं भी जल्दी ये करने वाली हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में 12,000, 13,000, 14,000, 20,000 बेस्ड ऑन योर स्किल्स स्टार्टिंग होती है, और वो बढ़ती ही चली जाती है, तो वो आप कर सकते हो। बट प्राइवेट सेक्टर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, बिकॉज आप जिस स्टेट में चाहते हो उस स्टेट में आप जॉब पा सकते हो, जब चाहे जॉब छोड़ सकते हो, जब चाहे जॉब दोबारा कर सकते हो। तो एक प्राइवेट सेक्टर में ना एक बंदिश नहीं होती है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और मुझे लगता है जो लोग 3 साल 4 साल जिन्हें हो गए हैं, वो प्राइवेट सेक्टर वाली जॉब को ऑप्ट कर सकते हैं। अब मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि मैम, अगर हम प्राइवेट जॉब करने लग जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे कब, जब हमारे एग्ज़ाम आएंगे, मान लीजिए नेक्स्ट एएफओ आएगा या नाबार्ड आएगा या आरबीआई आएगा, जो भी मैंने पहले बोले। ठीक है, हम साथ साथ में जॉब भी करना चाहते हैं, साथ साथ में तैयारी भी करना चाहते हैं, तो प्राइवेट जॉब में तो हमें कस देंगे, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं जॉब करती थी तो मेरी मानिए कि उस टाइम पे ना आप ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं। वो क्यों? बिकॉज़ जब मैं घर पे एक टोटल, मतलब क्या क्या कह सकते हैं कि एक मैं फुल टाइम एस्पायरेंट हूँ और मैं घर पे ही हूँ, मुझे स्टडी स्टार्ट करनी है। मैं हो सकता है 7 बजे ना स्टार्ट करूँ, मैं सोचूँ चलो 9 बजे स्टार्ट कर लूँगी या 10 बजे नहा धो के आराम से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, मैं शाम के 10 बजे तक, शाम के 12 बजे तक पढ़ सकती हूँ। ठीक है, यही जन्म होता है प्रोकास्टिनेशन का।
हम 10 बजे भी नहीं स्टार्ट करते, हम 12 बजे भी नहीं स्टार्ट करते, 2 बजे फिर हमारी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, हम सोचते हैं सो लेते हैं, बज जाते हैं 5, हम सोचते हैं चाय पीने के बाद स्टार्ट करेंगे, बज जाते हैं 7, और 7 बजे हमें लगता है कि अब तो 3-4 घंटे रह गए सोने में, अब क्या ही पढ़ लेंगे, तो अब कल स्टार्ट करेंगे। वेयर एज जब आप जॉब कर रहे होते हो, अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो, आपको पता है मुझे 9 बजे जॉब के लिए निकलना है, मेरे पास सिर्फ 3 ही घंटे हैं, 3 घंटे में से ऐसा करती हूँ 1 घंटे में तैयार हो जाऊँगी, खाना खा लूँगी, 2 घंटे में पढ़ लेती हूँ, ठीक है। आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते बिकॉज आपको पता है आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। फिर जब आप घर आओगे, माना कि आप 6 बजे आते हो, आपको पता है 6 से 10 या 6 से 11 बजे का ही मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करती हूँ मैं 6 से 8 पढ़ लेती हूँ, 8 से 9 मैं थोड़ा सा खाना खा के रेस्ट कर लूँगी, फ़ोन चला लूँगी, और 9 से 11 या 9 से 10 मैं पढ़ लूँगी, और 10 बजे मैं सो जाऊँगी। तो ये मैं करती थी, और आप मानोगे नहीं कि जो मेरे 4 अटेम्प्ट हैं, इनमें से जो मेरा क्लोजेस्ट अटेम्प्ट था वो तब था जब मैंने एज अ वर्किंग एस्पायरेंट तैयारी की थी, और मेरी जॉब भी पीक टाइम पे लगी थी। मेरी जॉब लगी थी स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में, और लास्ट दिसंबर में आपको पता है प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, तो मेरी जॉब उस टाइम पे लगी थी जब सिर्फ 2 महीने बचे थे प्री में और 3 महीने बचे थे मेंस में, लेकिन मेरा वो नियरेस्ट अटेम्प्ट था। तो ये मानिए, एक बार करके देखिए, अगर आपको लगता है कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा और आपके एग्ज़ाम को कम टाइम रह गया, 1 महीना 2 महीने रह गए, तो आप छोड़ तो सकते हैं, बिकॉज वैसे भी आप कौन सा जॉब कर ही रहे हैं, वैसे भी आप फुल टाइम एस्पायरेंट है, तब तक जॉब करके देख लीजिए, हो सकता है आपको सूट कर जाए। तो ये मेरा ओपिनियन था। इसके अलावा अगले एफओ के लिए तो तैयारी करनी ही है। अगर आपके 30 से नीचे मार्क्स बन रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब छोड़ दो कि हाँ मैं तैयारी नहीं करूँगा। नेक्स्ट एफओ के लिए तैयारी कर लीजिए, नाबार्ड के लिए तैयारी कर लीजिए। नाबार्ड और आरबीआई का तो आपको पता ही है, वैसे भी वर्किंग लोग ज़्यादा तैयारी करते हैं, इनके फुल टाइम एस्पायरेंट्स बहुत कम होते हैं, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। होप सो रिजल्ट जल्दी आ जाए, मैं तो यही कामना करती हूँ कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, जो लोग शॉर्टलिस्टेड हैं वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, जो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं, ये जिनको पता है कि हमारा नहीं हो पाएगा फाइनल सिलेक्शन, वो अपना आगे जो है जो भी रास्ता चूज़ करना चाहते हैं वो जल्दी चूज़ कर सकें, और सबको एक क्लैरिटी मिल जाए। होप सो जल्दी रिज़ल्ट आए और मैं जल्द ही आपके साथ रिज़ल्ट वाली वीडियो शेयर करूं, अपना रिज़ल्ट शेयर करूं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज सच मानिए इंटरव्यू में बहुत कम टाइम है। कहते हैं ना, एक मृग तृष्णा होती है, हमें लगता है कि आगे पानी है लेकिन आगे पानी होता नहीं है, तो वो चीज़ है कि हमें लग रहा है कि बहुत बहुत वक्त बचा है इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरी मानिए इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। परसों को रिजल्ट आ जाएगा और वो बोलेंगे 12 दिन के बाद इंटरव्यू है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज बहुत कम वक्त बचा होगा। इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। वो कैसे शुरू कर सकते हैं, आप इजीली शुरू कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ, अपने टाइम को 3 स्लॉट में डिवाइड करके, और उन तीनों में अलग अलग टॉपिक जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।